की बात जो पूरे दरबार में चर्चा होती रहती है। शायद शास्त्रों में पुरुषसी की बातें तो बहुत सी पढ़ने सुनने को मिलती हैं। एक अरुणी की बात हम लोग सुनते हैं, जो गुरु जी के खेत की देखरेख करने के लिए रात में गया और बाढ़ का पानी आया हुआ था, तो फसल को नुकसान न करे तो और कुदाल फावड़ा था नहीं, तो मेड़ के पर खुद ही सो गया। और गुरुदेव खोजते हुए रोशनी लेके गए कि इतनी देर में आया क्यों नहीं, तो उन्होंने आवाज दी तो कहा महाराज मैं यही हूँ, पानी रोके हुए हूँ। तो उसकी कहानी सुना करते हैं। तो जिन गुरुदेव प्रभु का आज वैसे स्मृति दिवस मना रहे हैं, उनके जीवन में ऐसी कितनी घटनाएं हुई हैं, जान को तो जान समझे ही नहीं। और गुरु ने शाम को आज्ञा दी चनाव नदी पार जाने के लिए। चनाव बड़ी मशहूर नदी है पंजाब की, कितनी गहरी कितनी चौड़ी, और पार करके कोई काम के लिए आज्ञा भी दे दिए। और वहाँ कोई नाव साधन था नहीं, सूर्यास्त हो गया था और वे उसका नाम लेते लेते पार चले गए। अब ये सब सिद्धि की बातें नहीं है, चमत्कार की नहीं, वे उनकी भावना इतनी थी गुरु के प्रति कि गुरु शिष्य जो है वो ना शब्द जानता ही नहीं है कि असंभव उसके लिए कुछ नहीं। ठीक हनुमान की जो स्थिति है तो उनके लिए कुछ भी अशक्य तो था नहीं कि हम नहीं कर सकते हैं। वो अपने गुरु के हौसले से वो बहुत बड़ा काम कहते हैं कि स्वामी से सेवक बड़ा, चाहते तीनों जुग परमान, और सेतु बांध रघुवर गए और कूद पड़े हनुमान। भगवान जो मर्यादा के अधीन थे उनको पार जाने के लिए पूर्व बांधना पड़ा, और उनके सेवक उनका नाम लेकर उड़ के चले गए। तो स्वामी से भी सेवक का दर्जा ऊंचा होता है। ऐसे अनेक उदाहरण उनके जीवन में थे जो हम साधुओं के लिए और सबके लिए ही गुरु शिष्य परंपरा से ही वो ज्ञान आता है। सर्वप्रथम गुरु की सेवा से प्रसन्न करना होता है, और मुक्ति की जो परिभाषा है कि वह है गुरु की कृपा से, उसकी प्रसन्नता से मुक्ति पद भी आसान सरल हो जाता है। ये शास्त्र वचन है। तो इसके वे उदाहरण थे। चकोरी वाली बात सुने कि जहाँ वे चनाव नदी पार गए, ऐसे कितने कितने उनकी बातें सुनने को मिलती हैं। गुरुदेव ने हुक्म किया कोई जरूरत होगी आग की, कहाँ पर आग ले आओ, जल्दी लाना। बहुत सारे महात्मा थे और किचन रसोई कहीं और पकता था, फिर जल्दी लाने को कहा तो वे दौड़ के चले गए। इधर उधर देखा तो कोई टीन कोई बर्तन था नहीं, उन्हें हाथ ही लगा दिया उसमें, और अंगारे को लेके वहां से दौड़ते हुए आए और रखे। तो गुरुदेव ने पकड़ के हाथ कर ले गए, पागल ये क्या कर दिया। और उनके रखते रखते तक उतनी दूर में बाहर और भीतर से चमड़ी उधड़ गई पूरी, और एकदम रक्त हो गया, पूरे मांसल हो गया। उन्होंने हाथ पकड़ लिया। कितना क्षोभ आया होगा गुरु को कि मेरी आज्ञा पर इस तरह मरने को तैयार है लड़का हमारा। अब कृपा किसके लिए होगी? कृपा की सारी दुनिया दुहाई करती है भगवान के मंदिरों में जाके, और गुरु से या भगवान से हमें ये हमें ये हमें ये, लेकिन उसके लिए अपनी करने की नहीं देखता कि कृपा के अधिकारी हैं हम, कृपा के लिए कुछ किया भी है हमने। अरे बेशक एक डेग भी उनकी ओर बढ़े तो 100 डेग आवे, लेकिन एक भी डेग बढ़ने का नाम न ले, और कृपा हमारे ऊपर चाहिए। उन्होंने हाथ पकड़ा और ये सिहर भी नहीं रहे, खुशी हो रही है कि गुरुदेव की आज्ञा पर ये कर दिया। उन्होंने पूछा कि बेटा आज किसके जले? कहा ये तो आप जानो किसके जले, मुझे तो जल्दी लाने की आज्ञा हुई थी, जल्दी शब्द था इसलिए मैंने जल्दी लाया। अब तो आप जानिए ये उपचार होता रहा, लेकिन उस उपचार में भी भावना होती है कि गुरु की सेवा में मैंने, इसलिए उस कष्ट को कष्ट नहीं, वे खुश होकर उसको झेलते रहे। ऐसे दीवाने थे और आज जगत पूज्य हो रहे हैं। जैसे राम के हनुमान हुए, वैसे ही महाराज स्वरूपानंद जी का आज सारे विश्व में जैसे उनकी महिमा हो रही है। उनके इस अनन्य सेवक जिनको खुद भी इनकी भावना से हनुमान ही नाम दे देते थे, गुरुदेव इनको मेरा हनुमान कर देगा, ये काम जो कोई नहीं करेगा। तो इनके लिए ऐसा कहा करते
पढ़ते थे, तो उनकी सेवा भक्ति की बात हम सुन रहे हैं, कह रहे हैं। अब हमारे सामने महर्षि मेहनी आश्रम चुटिया के ये स्वामी निर्मलानंद जी महाराज आए हुए हैं, आते रहते हैं। वंदो गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोहतम पुण्य जासु वचन रवे करण कर। परमात्म तत्व में प्रतिष्ठित परम ज्ञानानंद सरकार के पावन पाद पद्मों में शतकोटि नमन। उपस्थित पूज्य संतजन, आदरणीय धर्म प्रेमी सज्जनों, आदरणीय माताओं एवं भक्तिमती बहनों, ये गुरु शिष्य का जो संबंध है एक जन्मों का नहीं होता है। ये गुरु शिष्य का संबंध जन्म जन्मांतर का होता है। और जैसा कि हम लोगों को विदित है, जिस सच्चे दरबार में हम लोग बैठे हैं, परम सरकार ऐसे अद्वितीय महापुरुष हुए जिनकी गुरु भक्ति आज हम लोगों के लिए एक मिसाल के जैसे है। और कभी कभी गुरु के सामने शिष्य हट कर बैठते हैं, लेकिन गुरु प्रेमवश उस हट को भी पूरा करते हैं। मैंने पढ़ा एक बार परम सरकार ने सुना, जब गुरु का दर्शन त्रिकुटी में नहीं होता है तो समझ ली असली बात नहीं, असली दर्शन नहीं है। तीनों ने ठान लिया जो मुझे गुरु का दर्शन त्रिकुटी में करना है। अब ठान लिए, भोजन बंद, पानी बंद, कुछ खा पी नहीं रहे। अब जब गुरुदेव को पता लगा तो गुरुदेव स्वयं आए, प्रेम से उनको फल का रस उनके मुंह में डाल रहे हैं। लेकिन इनकी इतनी कमजोरी, इतने कमजोर हो गए थे, संसार से बेखबर थे, लेकिन जैसे मुंह में रस डाला गया, जब आंखें इनकी खुली तो देखते सामने गुरुदेव हैं। अब सामने स्वयं गुरुदेव पिला रहे हैं, अब कैसी स्थिति हो गई होगी। लेकिन ये देखिए, भक्त और भगवान, गुरु और शिष्य के बीच कैसा प्रेम। आंख बंद कर लिए और मुंह को फेर लिए। जैसे मुंह फेर लिए तो फिर कहते हैं, बेटा लो, तो कहते नहीं, हमें पहले दर्शन चाहिए। जब दर्शन नहीं तो जीवन क्या? जब तक त्रिकुटी में दर्शन नहीं तो दर्शन नहीं। तो गुरुदेव कहते पहले तो खाओ। तो इनके बाद जब उनको फिर फल दिया गया, रस, फिर उठ के बैठे तो गुरुदेव की कृपा हुई। गुरुदेव कहते हैं, देखो जी, ये शरीर तुम्हारा नहीं है, ये शरीर मेरा है। तूने तो तन मन सब हमको अर्पित कर दिया है, तो फिर इस तन को तुम कष्ट क्यों दे रहा था? इस तन को तो कष्ट देने का तुमको अधिकार नहीं है, ये तन तो मेरा है और तुम चिंता नहीं करो। और बाद में आया जो परम सरकार, जब ध्यान में बैठे तो उनको गुरुदेव का त्रिकुटी महल में दर्शन हुआ। तो कहने का भाव, ये शिष्य और गुरु का जो संबंध है कितना उत्तम संबंध है। और ये भी आप सुन रहे थे, हाथ में आग के अंगारे को लेके चले आए। देखिए कितना प्रेम। मैंने तो पढ़ा, एक दिन बैठे थे, अब जब विश्राम का समय हुआ तो पलंग पर गुरुदेव तो विश्राम के लिए चले गए। अब मच्छर से बचने के लिए मच्छरदानी की आवश्यकता है, लेकिन संजोग ऐसा होता है जो मच्छरदानी का एक फुट्टा खंभा जो है वो नहीं था।
अब खंभा नहीं है, गुरुदेव को परेशानी होगी, कष्ट होगा। तो देखिए कैसे गुरु भक्त उस मच्छरदानी के छोर को पकड़े रह गए, भर रात खड़े रह गए, गुरु को किसी तरह का कष्ट नहीं। ये कैसी उत्तम भावना है। ये भावना हम लोगों के लिए अनुकरणीय है। किसी संत ने बड़ा अच्छा कहा, गुरु की जब सेवा करेंगे तो सब कुछ मिलेगा। गुरु की भक्ति साधु की सेवा गुरु नहीं कछु कोई पाई हो। कहते जब तक गुरु की भक्ति और साधु की सेवा नहीं करेंगे तो कुछ प्राप्त होने को नहीं है, कुछ मिलने को नहीं है। इसीलिए कहा बिना गुरु की कृपा पाए नहीं जीवन उधारा है, फंसी श्रुति आयम फांसी अयन सुधि आपने नासी। कहते जब तक गुरु की कृपा नहीं तो कुछ नहीं होगा। इसीलिए गुरु कृपा केवलम, गुरु कृपा केवलम, गुरु ही हमारे जीवन का आधार है। गुरु के चरण शरण में अपने आप को रखेंगे तब तो हमारा कल्याण होगा, तब हमारा कल्याण होगा। आज हम लोग बैठे हैं, परम ज्ञानानंद जी महाराज जिनकी कृति आज संसार में फैली हुई है, हम लोग उनके परिनिर्वाण दिवस के अवसर पर आए हुए हैं। दरअसल में उनके चरणों में श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए हम लोग आए हैं, लेकिन सच्ची श्रद्धांजलि तो यही होगी उनके लिए, उनके ज्ञान को हम अपने जीवन में उतारें, उनके आदेश पर हम चलें, तब तो उनके लिए सच्ची श्रद्धांजलि होगी। तो मैं इन्हीं के साथ सरकार के चरणों में श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए अपने वाणी को विराम दे रहा हूं। श्री सद्गुरु महाराज की जय। इस दरबार की सेवा भक्ति और प्रेम को इन्होंने बड़े निकट से देखा है। स्वयं भी एक बिहार के विभूति और बहुत बड़े सिद्ध संत महर्षि में ही परमहंस महाराज हुए हैं, जो पूरे बिहार, उत्तर बिहार को तो उन्होंने रंग डाला अपने ध्यान साधना के इन चीजों में। तो आप उसी परंपरा के संत हैं, अपने भी अपने बड़े ही अच्छे उच्च कोटि के साधक हैं और प्राय यहाँ आते रहते हैं। तो इन्होंने अपनी भावना रखी कि हमें भी गुरु भक्ति के आधार पर चलकर उन महापुरुषों के पद चिन्हों पर चलकर अपना जीवन बनाना चाहिए। मैं अब आगे दे रहा हूँ। हमारे बीच में हैं ये हमारे तिवारी बाबा, जिनको कहते हैं, और भाषा के बड़े प्रख्यात विद्वान भी हैं और बड़े ही सरस, बड़े भावुक, वैसे अनगढ़, वैसे। परम पूज्य स्वामी जी महाराज, हमारे श्रद्धालु संत महात्मा जनों और हमारे बच्चे बच्चियों मित्रों, श्रद्धांजलि सभा में मुझे नहीं बोलना चाहिए कुछ भी। मैं एक गृहस्थ व्यक्ति हूँ और अनेक प्रकार के सद्विकारों से ग्रस्त हूँ। मेरा एक ही सौभाग्य है कि मैंने स्वामी जी का दर्शन किया था, कई बार किया था, और फिर देखता रह गया कि संत क्या होता है, महात्मा क्या होता है। और गोस्वामी जी ने जिस प्रेम का साक्षात मूर्तिकरण किया है भरत इत्यादि के माध्यम से, जिसके भी सबके माध्यम से तो किया ही है, वही महात्मा के रूप में हमारे सामने परम प्रभु, मैं उनको कहा करता हूँ, परम प्रभु जी थे। साक्षात प्रेम की मूर्ति, दया की मूर्ति और कुछ नहीं। आप कहेंगे कि साहब यह भावना जो है इसका मूर्तिकरण आपने कर दिया। भावना तो मूर्त होता नहीं। भावना को जब व्यक्त किया जाता है तो उसका मूर्तिकरण किया जा सकता है। मूर्ति कैसे हो जाएगी? लेकिन नहीं, वे साक्षात मूर्ति थे। अभी हम लोग जो पत्रिका तैयार कर रहे थे तो स्वामी जी के माध्यम से मुझको तीन पीढ़ियों की जो पूरी परंपरा है वो सामने आती है कि साधु कैसा होता है, संत कैसे होते हैं। और मैं इस उम्र में जब देखता हूँ कि आज के संत जो हैं उनमें हमको कोई वैसी बारीकी नहीं मिलती
तो बड़ा दुख हो जाता है। तब सोचता है कि बस वो अनन्वय थे, अनंत के प्रतीक थे। जानो संत अनंत समाना, वे अनंत की मूर्ति थे। और तब लगता है कि ये मूर्तियां कभी 100-200 साल 500 साल के बाद एक बार आ जाती हैं और फिर सबको उद्भासित करके यहाँ से सदा के लिए चली जाती हैं और सबके हृदय में जा करके बस जाया करती हैं। तो स्वामी जी से होता है क्या कि ये 7-7, 20-25 साल तक रहे हैं, एक एक दिन, एक एक क्षण और एक एक समय परिस्थितियों का पूरा स्वरूप उपस्थित कर देते हैं। तो लगता है कि कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। अगर संतों का साहचर्य किया जाए तो साहचर्य लोक ही सारे ग्रंथों का जनक होता है, उसकी जरूरत नहीं होती है, किसी ग्रंथ की जरूरत नहीं होती है। और जब मैंने देखा इन्होंने और मुनि बाबा ने जो लिखा उनका रोज का, ये लोग डायरी लिखते हैं, डायरी के आधार पर महाराज का समूचा चरित्र सामने आया। किसको क्या कहा, मैं भी वहां प्रूफ रूप देखा करता था। तो संत वो परम चरितामृत ग्रंथ, वो करीब 500 पृष्ठ का वो ग्रंथ है। वैसा ग्रंथ जब मैं पढ़ता हूं तो मुझको किसी मानस पढ़ने की आवश्यकता नहीं होती है, गीता की आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि गीता को जीने वाले लोग जो हैं वो हमारे सामने वर्तमान हुए। गीता पढ़ना, गीता का मर्मार्थ और तत्वार्थ करना ये अलग की बात हो जाती है, लेकिन गीता को जीना जो है बहुत कठिन होता है। और महाराज तो बने बनाए इसलिए थे कि पूरी परंपरा को उन्होंने आत्मसात भीतर कर लिया था, अपने सदगुरुदेवों से लेकर के। और ये जैसा कि महाराज जी ने आपने जो उदाहरण दिया, गाड़ी को रोक देना, इसको मैं बहुत बड़ी बात नहीं मानता हूं, आप क्षमा कर देंगे हमको। कोई गाड़ी रोक दे और कोई राम मूर्ति जो थे उस हाथी को चढ़ा लेते थे, इस सब से हमको मतलब नहीं। हाँ, उसका जो तत्वार्थ है, गूढ़ार्थ है, वह यह है कि उस परमात्मा की पूरी शक्ति जो है वह निक्षेपित हो जाती है उस संत में। वो चाहे तो ऐसा कर सकता है। मैंने एक महात्मा का दर्शन किया, उनके साथ रहा, तो मैंने उनसे यही पूछा कि क्या सृष्टि का निर्माण कोई संत भी कर सकता है? कि हाँ, योगी में यह शक्ति है कि वो अन्य सृष्टि का निर्माण कर सकता है, बिल्कुल जो चाहे। और महाराज कहते थे कि उन्होंने मृतक को जिया इतना। मैंने तो कबीर इत्यादि में, रामानंद इत्यादि में सब पढ़ा और देखा, सचमुच शक्ति तो आ ही जाती है, हम लोगों में शक्ति आ जाएगी। लेकिन अब मैं देखता हूं कि वह संत की शक्ति कहाँ गई। हम लोग उस शक्ति को नहीं खोजते हैं। शक्ति कहाँ से आती है? जैसे मान लीजिए बिजली चली गई, अब मरिए गर्मी में, तो शक्ति जहां से आती है वहीं से काट दी जाती है और वहीं से प्रक्षेपित भी की जा सकती है। वह शक्ति हमने उसको लेने के लिए ऊर्जा को, ताकत को, वो अपनी पात्रता जो है वह प्रमाणित नहीं की। मैं जो समझता हूँ, आप लोगों से विनम्र प्रार्थना करता हूँ कि मैं सोचता हूँ कि आप हमें 15,000 वोल्ट डाल दीजिए, मैं मर जाऊंगा ऐसे ही। अब छोटा सा ये आवे तो उसको मैं ऐसे ऐसे करके कर लूंगा। वह शक्तियां, वे शक्तियां जो थी अब संसार से चली गई क्या? एक राजनीतिज्ञ ने एक संत सम्मेलन में ऐसा प्रश्न पूछ दिया, तो उसका जवाब मैं अब देता हूं। अद्वैतानंद महाराज का जब संपादन महाराज जी कर रहे थे, उनसे जीवन भर पूछा गया, कुछ कह दीजिए न प्रभु, प्रभु कुछ कह दीजिए। कहा कि नहीं। क्यों? जब पहुंचूंगा तब कहूंगा। बड़ी अद्भुत सूत्र वाक्य है यह, जब पहुंचूंगा तब कहूंगा, अभी नहीं। और शरीर छूटने के कुछ दिन पहले किसी व्यक्ति ने उनसे कुछ कहवा लिया, और जो कहवा लिया तो क्या नहीं है उसमें? वेद है, महाभारत है, रामायण है, क्या नहीं है? सारे पुराण है। और वो महात्मा कैसे सबको बिल्कुल भीतर पी गया है, घोट करके, जैसे भांगों में जो है पीस करके पी लिया जाता है और तब उसका नशा जो है हमारे में व्याप्त होता है। तो जब ऐसे ऐसे महापुरुष हैं
और महाराज जी ने ये लिखते पढ़ते चलते सुनते कहते और महात्माओं का संग करते हुए, मैं तो यहाँ, आप लोग क्षमा करेंगे, मैं यहाँ आना नहीं चाहता, मैं केवल उनके साथ बैठना चाहता हूँ, पूर्णानंद जी महाराज के साथ, और वो बातें खिलती हैं। फिर शास्त्र की हो, वेद की हो, लोक की हो, साधुओं की हो, अनेक तरह की बातें। कल हम लोगों को सुना रहे थे कि एक महात्मा से हमने भेंट किया जो 115 वर्ष का है। मैं दिन भर रात भर सोचता रह गया। उनसे पूछा कि महाराज आपकी पूरी तपस्या जो 110 साल की है उसका सार क्या है, अंश क्या है? हम लोग भी सभी जगह यही पूछते हैं कि व्यासस्य वचन द्वयम, बस हम दो बात से अधिक नहीं जानना चाहते हैं। तो उन्होंने कहा कि भाई मेरा पूरा वेदांत पढ़ना और उसका मनन करना, चिंतन करना इतने में समाविष्ट हो गया है कि मैं 10 वर्ष का एक बालक हो जाऊं। बाप रे बाप, 10 वर्ष का मैं बालक हो जाऊं, मुझे कुछ नहीं चाहिए। अर्थात जितनी भी अवान्तर शक्तियां आई हमारे भीतर में, सबको माफ करो, खत्म करो, खत्म करो। जो पढ़ा उसको गायब कर दो, उसकी कोई जरूरत नहीं है। मैं 10 वर्ष के बालक के समान बिल्कुल शुद्ध बुद्ध प्रबुद्ध हो जाऊं। तो बहुत बातें हैं और हम लोगों को मुंह नहीं खोलना चाहिए। आप लोगों के सामने सच कहता हूं, क्योंकि गोस्वामी जी ने मना किया, संतों के विषय मत बोल, कहत नसाई होई हिय नीकी, रिझत राम जान जन जी की। नष्ट हो जाएगा तुम्हारे कहने से, तुम्हारी जीवा भी पवित्र नहीं हुई है कहने के लिए, तुम जो शुद्ध बुद्ध नहीं हुए हो, इसलिए कहत नसाई, नष्ट हो जाएगा। होई हिय नीकी, हृदय में है तो बड़ा अच्छा है, जैसे मानसरोवर का जल, वैसे ही शुद्ध रहेगा, बिल्कुल निर्मल पवित्र। और तब तुम देखो अपने परमात्मा को, अपने गुरु को, और झलक लो। एक उदाहरण केवल दे रहा हूं आप लोगों को, महाराज जी की बातों को कह रहा हूं। महाराज जी सुना रहे थे कि जब युधिष्ठिर महाराज का यज्ञ हो रहा था तो उस यज्ञ में जो है वो बड़े बड़े लोग आए, सारा ये, लेकिन उसकी शर्त यह थी कि घंटा नहीं बजा। कोई अगर अच्छा व्यक्ति, बड़ा व्यक्ति आ जाएगा, महान आ जाएगा, जग की पूर्णाहुति तभी मानी जाएगी जब घंटा बज जाए। एकदम नहीं बजा, सारे ऋषि महर्षि खा पी करके चले गए। तब तक के शपथ महाराज जी आए। जब उनको भोजन कराया गया तो घंटा अपने आप बजने लगा। महाराज जी का सब है, हमारा कुछ नहीं है। घंटा बजने लगा वहां। तब कहा करिए, ये तो बहुत बड़ी आश्चर्य करने की बात है भाई, घंटा बज गया। तब सब लोगों ने पूछा कि आखिर क्यों ऐसा हुआ? शपथ के आने पर जग का घंटा बजा, ऋषि महर्षियों के आने पर घंटा नहीं बजा, ऐसा क्यों हुआ? तब उसका अर्थ लोगों ने बताया कि आप चलिए, हम बता देते हैं, पुष्कर में चलिए। पुष्कर में अभी भी वहां जाते हैं, हमारा तीर्थी है। तो वहां जाकर कहा कि स्नान करो, और स्नान करने के बाद कहा कि सब लोग अपना अपना मुंह जो है वो पानी में देखो। जब मुंह में पानी देखा तो किसी का भालू का मुंह था, किसी का बंदर का मुख था, किसी का हाथी का मुख था। जैसे जैसे ये क्षणाएं हमारे मन में आती जाती रही हैं, और वैसे वैसे वो आकार जो है, मूर्तियां जो है वो बनती चली गई जल में। और सब लोग देख करके आश्चर्य कर गए, अरे बाप रे बाप। जब शपथ महाराज को दिखाया गया तो कोई मूर्ति नहीं आई, शपथ जी जैसे थे वैसे सामने आ गए। तो हम लोगों ने अपने को परखने के लिए पाया कि बाप रे बाप, हम लोगों के भीतर में कितनी तरह की मूर्तियां रोज परिवसित हो रही हैं, उठ रही हैं, समुद्र की तरंगों की भांति जो उर्मिल हो रही हैं। और उन तरंगों में जो है कि नहीं, हम लोग अपना चेहरा नहीं देखे। और तब वेद की ओर गया तो वेदों ने कहा आत्मनम विद्धि, अपने को पहचान। किसी दूसरे की सेवा शुश्रूषा ये करने की जरूरत नहीं, अपने को पहचान, और उसमें सारी सृष्टि दिखाई पड़ जाएगी। महाराज के प्रेम में, महाराज के गुरु प्रेम में, महाराज की सेवा में, महाराज ने जो शांत दांत अपना स्वरूप हमारे सामने प्रकट किया, उसमें मैंने वेद वेदांत और सबका दर्शन किया। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने भीतर के हार्दिक श्रद्धा, जिसको कहते हैं श्रद्धा माने सच्चे अर्थ में श्रद्धा, श्रद्धांजलि नहीं, श्रद्ध धातु से जो बना करता है,
जो सत्य को धारण करता हो वही श्रद्धा कर सकता है। अगर मेरे भीतर थोड़ी भी श्रद्धा हो संसार के प्रति, किसी व्यक्ति के प्रति, तो उसको सब बटोर करके उनके चरणों में प्रदान करता हूँ। इन्हीं शब्दों के साथ मैं प्रणाम आप लोगों को भी करता हूँ। स्वामी जी, अभी प्रोफेसर डॉक्टर तिवारी साहब ने जो बात कही, मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि एक ब्रिटिश एस्ट्रोनॉमिस्ट है, का नाम है कार्ल सगर। उन्होंने प्रूव किया, वो जनक हैं बिग बैंग थ्योरी के, कि ब्रह्मांड जब जन्मा एग्जैक्ट वही बातें हुई, पहले लाइट हुआ और सारी क्रम में जो भगवान के बारे में हम ब्रह्मांड के उन्होंने कहा कि हिंदुओं का जो शास्त्र है वो बिल्कुल जो वर्णन किया है वो एग्जैक्ट डिस्क्रिप्शन है कार्ल सगर। एक दूसरे फिजिसिस्ट हैं रॉबर्ट जोसेफसन, कैम्ब्रिज में, उनका हाल में लिखा आया द सेक्रेट ऑफ रिलीजन, द सेक्रेट ऑफ गॉडहुड लाइज इन सांख्य फिलॉसफी ऑफ द इंडिया। तो मुझे बड़ा अच्छा लगा कि इतने संत जन अपने अनुभव के बल पर करते हैं, हम लोग किताब में पढ़ते हैं। बहुत अच्छा जी। अब न मंत्रों से परिचय है, न शास्त्र की ऋचाएं जानता हूं, न रहस्यमय सूत्र मुझे पता है। मैं ये समझता हूं श्रद्धांजलि तो हम उनको देते हैं जो विदा हो जाते हैं, उनको हम याद करते हैं, भूल जाते हैं थोड़े समय के लिए तो उनको याद करते हैं, जो पहले भी थे, अब भी हैं और कल भी रहेंगे। हजारों साल से नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, कभी कभी चमन में होते हैं दीदावर पैदा, और अपने उन ज्योतिर्मय आँखों से, नेत्रों से, ज्ञान से आते हैं हमारी जड़ता पर प्रहार करने, हमें एक राह दिखलाने। माध्यम ज्ञान का नहीं था सतगुरु का, उनका माध्यम प्रेम था, निर्मल, विशुद्ध, बहता हुआ, शाश्वत, पारदर्शी। और उस प्रेम से जिसको उन्होंने छुआ वो उनका हो गया, जन्मों जन्मों तक हो गया। ये अलग बात है, मुक्ति, मोक्ष, निर्वाण, ये सब बड़ी बड़ी बातें, ज्ञान की विवेचना और मीमांसा, ये सब तो पता नहीं है। बस इतना ही पता है, उनकी प्रेममयी वाणी, उनका स्पर्श, उनकी याद गूंजती है अब भी। दिल चाहता है भूल जाने को, दिल चाहता है फिर से दुनिया में खो जाने को, लेकिन बरबस याद दिला दी जाती है। पूर्णानंद जी महाराज बारंबार खींच लाते हैं इस दुनिया में, और इस दुनिया में आने पर उस दुनिया और उन क्षणों की याद ठीक वैसे ही ताज़ा हो जाती है जैसे कि वो कल की बात हो। शरीर नहीं है, लेकिन उनकी शाश्वतता तो अब भी विराजमान है, उनकी प्रेम पूर्ण वाणी अब भी याद है। मैं यूरोप जा रहा था, 2-3 बार मैंने अपनी अर्जी दी थी, आखिरी चांस था, 3 ही बार वहां एप्लीकेशन ली जाती है। सतगुरु नए मंदिर के निर्माण वाली भवन में खड़े थे, व्हील चेयर पर बैठे थे, बाहर भक्तों की भीड़ उनको घेरे हुई थी। मैं ससराम से लौटा, उनकी पीठ मेरी तरफ थी, चारों तरफ भीड़ थी। पता नहीं कैसे क्या अंतर्यामी महापुरुष थे, शाश्वत थे, परमात्मा थे वो। वहीं से खड़े खड़े कहते हैं, चलो अर्जी दे आया। मैंने कहा महाराज जी कुछ था, एक एप्लीकेशन दिया है, मैंने बाहर जाना चाहता हूँ। तो कहते हैं वहाँ जाके क्या होगा। हमने कहा कि वो एक बहुत बड़ी डिग्री है, बहुत मुश्किल से मिलती है,
और उसको मिलने से मैं बड़ा डॉक्टर बन जाऊंगा। चुप हो गए, चुपचाप सोचते रहे, कुछ कहा नहीं उन्होंने श्रीमुख से। व्हील चेयर वहाँ से निकली, छत को घूमते हुए, सारी भीड़ पीछे पीछे। आप अगर जाएंगे परमपुरी में तो देखेंगे लंगर के पास एक सीढ़ियाँ बनी हुई थी पहले, ठीक उसके पहले व्हील चेयर रुकती है। शायद इतनी देर में गुरु ने देखा होगा कि अगर धन ही कमाना है, पैसे ही कमाना है, तो क्या बाहर जाने की ज़रूरत है। इसी देश में पैसा होगा, इसी देश में मान भी होगा, लेकिन और कितनी परेशानियां झेलेगा ये। शायद सोचते रहे होंगे, देखते रहे होंगे मेरे प्रारब्ध को। और उनके श्रीमुख से निकला, अच्छा भाई अब हमारा अनिल लंदन से MCH करके आए तो मंदिर की फर्श बनाएगा। मैंने साष्टांग दंडवत किया, मुझे लगा अब तो आशीर्वाद मिल ही गया है, और सचमुच मिल गया। और जैसे लगता है कि इतनी देर में उन्होंने सब कुछ देख लिया, कहाँ क्या हो रहा है और कितना दुख झेलना होगा इसे। लेकिन वाणी थी असर, मेरी भावना थी। आशीर्वाद मिला और पूरा हुआ। लौट के आने के बाद मैंने उसे पूरा किया। तो बात इसकी नहीं है कि क्या वो बातें भी याद नहीं रहती हैं, रहती हैं उनका रहस्यमय व्यक्तित्व जो सर्वज्ञ था और सब कुछ जानता था, और सब कुछ जानने के बाद भी ऐसा बना हुआ था निर्लेप जैसे वो कुछ भी न जानते हों, सहज बच्चों की तरह, और ज्ञान के महान भंडार और व्यवहार में बिल्कुल बच्चों की तरह। कोई अनाड़ी डॉक्टर भी आ जाए, एक इंजेक्शन लेके महाराज ये लगा देंगे तो आपकी तबीयत ठीक हो जाए। अच्छा बेटा लगाने से ठीक हो जाए, हाँ लगा दो। अब ये भी नहीं देख रहे कि डॉक्टर कौन है क्या है। जैसे लगता है पूरी की पूरी तरह से मानवता को, सृष्टि को, मनुष्यता को, लोगों के प्रेम को समर्पित कर दिया उन्होंने अपने व्यक्तित्व को। और कोई भेदभाव नहीं, हर वक्त हर समय प्रेम से भरा हुआ। तो लगता है उनको जिसको भी छुआ उन्होंने वो उनका हो गया, जन्मों जन्मों तक हो गया। तो कभी पढ़ा था मैंने अखंडानंद जी की पुस्तक, विवेकानंद जी के गुरुभाई थे। नाउ लाइक ए चाइल्ड, नाउ लाइक ए स्कॉलर, दस दीज अपीयर द परम हंसाज ऑन अर्थ। अभी अभी बच्चों की तरह और अभी अभी उद्भट महान विद्वान, जगत और ब्रह्मांड के तमाम रहस्यों के मालिक, हाँ को ना में और ना को हाँ में परिवर्तित करने की महान क्षमता लिए हुए गुरु महाराज जी कहते थे, तुम असरफे उल मखलूकात हो, 84 लाख योनियों के बादशाह हो भाई, तुम जो मांगोगे मिलेगा। लेकिन बच्चों याद रखना एक बात मांगते समय कि तुम मांग क्या रहे हो। कहीं तुम्हारी मांग तुम्हें और परेशानियों में न डालती जाए, तुम्हारी मांग तुम्हें और न उलझा दे, कहीं तुम्हारी मांग तुम्हारा चैन न छीन ले। जो तुम चाहते हो वो मिल जाए और तुम्हारा चैन ही खत्म हो जाए। तो मैं तो तुम्हें शाश्वत प्रेम देने आया हूं। इसलिए मांगते समय भी भगवान से भगवान को ही मांगो, वो सबसे सुंदर मांग है, उनका ही बनने की कोशिश करो। अभाव जो है वो तो भगवान मिलेंगे तो सब कुछ पूरा हो ही जाएगा। तो ऐसे महापुरुष के जन्मदिन पर आज हम एकत्रित हुए हैं। अब तो जीवन की शाम आ रही है, सभी चले गए, पिताजी चले गए, माँ चली गई, देखते देखते चेहरे चले जाएंगे, विदा हो जाएंगे। तो प्रभु वह शाश्वत जो तुमने जाना, सतगुरु जो आपने पहचाना, उसकी कुछ कण, उसकी कुछ शाश्वतता, उसका कुछ रहस्य हम अकिंचनों पर भी बरसा दो, हमें भी कुछ बता दो मालिक, नहीं तो ऐसे ही चले जाएंगे। So this is my prayer today in the feet of His Holiness, that Lord bestow us something. हमें भी कृतार्थ कर दो ना, तू तो सागर है प्रेम का, कुछ बूंदे हम पर भी छिड़क दे मालिक। और भावुकता होके रोने गाने की बात नहीं है, बात है उस दिशा में हम कर्तव्य क्या कर पाएंगे, हम उस दिशा में कितना कर्म कर लेंगे। कर्म हमारे बस का नहीं है। और आप ही तो कहते हो कि भगवान साधन साध्य नहीं है, भगवान साधन साध्य नहीं है, भगवान कृपा साध्य है। गॉड इज ग्रेस, वह तुम पर उतरता है, तुम उसे पा नहीं सकते हो अपने कृत्यों से और कर्मों से। तुम एक रास्ता जरूर बना सकते हो, लेकिन मर्जी तो तुम्हारी ही होगी ना। जब तुम उतरोगे
ये तुम चाहोगे तो उतरोगे, मेरे चाहने से तो कुछ भी ना होगा। जो कहते हो जितना कर सकते हैं वो कर रहे हैं, इसीलिए स्वामी जी के न मन करते हुए तमाम दुनिया के कार्यों और बोझ से ग्रसित होने के बाद ये आवाहन करते हैं तो आना पड़ता है, आ ही जाते हैं। कभी कोई माध्यम बन जाता है, कभी कोई माध्यम बन जाता है, किसी न किसी रास्ते से लिपटा लेते हैं। और कभी कभी मैं कहता भी हूँ कि भगवान तुमने पकड़ रखा है मुझे, छोड़ दो मुझे, लेट मी गो टू माई वर्ल्ड, द वर्ल्ड दैट आई लाइक, द वर्ल्ड दैट आई एंजॉय। लेकिन कहाँ छोड़ते हैं, वो भी नहीं छोड़ते हैं। उनके परम आराध्य परम शिष्य स्वामी पूर्णानंद पुरी जी, जिनको देखा है मैंने अहरनिश साइंस कॉलेज के विद्यार्थी से और आज तक, तो गुरु महाराज के चरणों में चढ़े हुए फूल हैं स्वामी जी, और पूरी तरह से समापित हैं, पूरी तरह से मिटे हुए हैं, मसले हुए हैं। और इनकी पूजा, इनका सानिध्य, इनका आशीर्वाद और इनके भाव में जो भी डूबेगा वो उससे प्रभावित हुए बिना नहीं रह सकता है। वही कण, वही विद्युत तरंगें समाहित हो रही हैं आपके अंदर भी। तो कहने के लिए तो बहुत बातें हैं, बात कहने की नहीं है, बात अनुभव की है। गुरु महाराज जी कहते थे, तुम्हारी जुबान से जो निकलेगा शब्दों से और जो दूसरे तक जाएगा, वहां तक पहुंचने तक वो बात झूठी हो गई, क्योंकि सत्य को शब्दों में कहा ही नहीं जा सकता। इट इज इम्पॉसिबल टू टेल द ट्रूथ इन वर्ड्स। ये शब्द पैराफेराफिनेलिया हो सकते हैं, मिमिक्री हो सकते हैं, सत्य अनुभव गम्य है और अनुभव से ही आएगा। और उसी तरह से जैसे भगवान तुम्हारे साधनों से और तुम्हारे मंदिरों में घंटियां टंटनाने से नहीं मिलता, लेकिन वह एक प्रथा है, परंपरा है, चलते रहो, शायद किसी दिन घुंघरू बजे ही जाए। तो उसी पर एक कविता छोटी सी आ गई, आदाबे सफ़र पर नाजा हो, अनजाने सफ़र मालूम नहीं, जज्बात के आलम से गुजरे, एहसास की सदियां बीत गईं, इन आँखों से उन आँखों तक कितना है सफ़र मालूम नहीं। वो गहराई में है, छिछले में नहीं है। और यही अंतिम संदेश बुद्ध का भी था। जिन्होंने गहराई से उन्हें पकड़ा है, जिन्होंने गहराई से पाया है, स्वामी जी जैसे महान लोग, इनको तो परमात्मा की कृपा एक न दिन आएगी ही। तो बुद्ध ने का अंतिम संदेश आनंद को यही था कि साफ जल अगर हिरण्यगर्भा के किनारे नहीं मिलता तो गहरे पानी में जाओ आनंद, और गहरे पानी में डुबकी लगाओ और गहरा पानी में लेके आओ, और वो पानी लाए आनंद। वह पानी मीठा था, वह शुद्ध था। और बुद्ध ने कहा, ये मेरा अंतिम संदेश है। इस दुनिया में जो कुछ भी पाने लायक है, जो ग्राह्य है, जिसे ग्रहण किया जाना चाहिए, वो कभी भी सतह पर नहीं मिलता आनंद, वो हमेशा गहराइयों में ही मिलता है। गहराइयों में मिलने का मतलब ऐसा खेल तमाशा नहीं है। जिसने अपने अस्तित्व को पूरी तरह समर्पित किया, परमात्मा उनके अंदर उतरा। लेकिन ये बड़ी बात इतनी कठिन है कि हम ना ही कर सके। इससे अच्छा है कि कुछ कुछ तो करते रहें, और वही कुछ कुछ करने हम आए हैं। और उस यात्रा में अपना एक पग आगे बढ़ाने के लिए वी हैव रेज्ड आवर वन फुट इफ वी हैव रीच्ड हियर। इन्हीं शब्दों के साथ मैं समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। भाई हैं, दिन भर 20 दफा फोन पे बात करते रहते हैं। हम लोग गुरु महाराज जी के दीवाने हैं, प्रेमी हैं, बुद्धि से कितने मैच्योर्ड हैं, अध्ययन के मामले में अपने आप साइंटिस्ट हैं, पूरे अपने चिकित्सा के क्षेत्रों में एक नाम है इनका। गुरुदेव प्रभु ने जीनियस होने का आशीर्वाद मिला दिया था इन्हें, और उनके प्रेम में खोए हुए हैं। सचमुच ऐसा है, महाराज एक बार कहते थे कि देखो, सांप को जब बिल में जाना होता है तो सीधा होके जाता है और हवा में टेढ़े टेढ़े चलता है। यदि उसमें भी टेढ़ा चलेगा तो उसकी बदन छिल जाएगी और वो घायल हो जाएगा। वो बिल सीधा है, इसलिए उसके साथ सीधा ही जाना पड़ेगा उसको। इसलिए कभी कहते थे कि बेटा, ये मेरा संसार, मेरी मानसिकता और मेरे प्रभाव में सीधे लोग आके सीधे हो जाते हैं। यहाँ वक्रता छोड़ देनी पड़ती है इस घर के बाहर ही। अकल लगाएंगे तो समझ नहीं आएगी। माँ और पुत्र के प्यार के बीच में बुद्धि काम नहीं करती है कि सोचो कि मेरी माँ को कुछ आता भी है, मेरी माँ को कितनी शक्ति है, मेरी माँ को कितना धन है। ठाकुर रामकृष्ण देव का के ऊपर कभी मोराबादी आश्रम में मुझे स्वामी जी पहले
बहुत बुलाया करते थे। तो मैंने कहा कि इतने भोले महादेव, ऐसा कोई संत दुनिया भर का देख लिया जाए जो कहते कि उसको पुकारने के लिए करोगे क्या, इतनी साधना करोगे। लोग तो घिसा डाले जमीन में, उनके घुटनों के बल से गड्ढे पड़ गए, उनको भी खुदा नहीं मिला। तो उन्होंने कहा कि एक शिशु की तरह अकेले चले जाओ, और बच्चा जैसे बोलने भी नहीं आता, दांत जमा ही नहीं है, सीधी तरह से माँ भी नहीं कह पाता है, और वो इस तरह से तोतली बोली में बोलता है और माँ दौड़ के उसे गोद में उठा लेती है। इसी तरह से उसको पाने का इससे आसान तरीका और कुछ हो नहीं सकता। उसके लिए रोना सीखो। दुनिया की चीजों के लिए तो दिन रात रोते रहते, कभी तुम्हें भगवान के लिए रोना आया, गुरु के लिए रोना आया? इसलिए कहते हैं कि यही सबसे बड़ी साधना है। रो, खूब दिल खोल के रो उसके लिए, और अकल छोड़ दो। एक महात्मा के आश्रम में गया था, तो उनके गेट पर लिखा हुआ था कि कृपा करके अपना जूता और मैं यहीं उतार के जाइए, ये साधु का घर है। और बताओ कितना मैंने हंसी आई कि जूता और मैं कुछ हूँ, मेरा ये रुतबा है, मेरा परिचय है, ये उतारोगे तो मजा नहीं आएगा इस घर में। जो कल गीत गा रही थी हमारे देहातों की माताएं, उनकी आवाज भोली नहीं समझ में आती थी, लेकिन दूर से सुनने में ऐसा लगता था कितनी भोली है वे, और वे गा रही थी। तो कभी प्रेम के किसी ऐसा भी रिश्ता जीवन में होना चाहिए, सब जगह अकेले नहीं लगावे, हृदय से उन्हें ग्रहण करेगा तो मजा ज्यादा आएगा। इसलिए समय नहीं है, निकट को जा रहा है, मैंने क्षमा मांग ली है संतों से, इसलिए मैं थोड़ा सा विलंब कर रहा हूँ। मेरे पीछे में बैठे हुए हैं मेरे भैया जिन्हें चिदानंद जी संन्यास का नाम है, लेकिन गुरु महाराज जी का पूरा समाज इन्हें मुनि जी कहा करता है। तो आपको कहता हूँ, महाराज के प्रेम में दीवाने हैं सचमुच ही। देख का भी कुछ खबर नहीं होती, न कोई पहचान दुनिया की। एक ही पहचान है कि अपने ठाकुर के शब्दों को पहचानते हैं। आज 40 वर्ष पहले भी कब किस दिशा में बैठ के कितना शब्द बोले थे, ये अभी भी याद है उनको। और अपना धोती शायद 4 आदमी के बीच में पसारा हुआ है, तो गलती से दूसरे की धोती पहन लेंगे, इनको पहचान में नहीं आएगा कि मेरी धोती है कि किसकी है। तो ऐसे खोए रहने वाले हैं। मैं कहता हूँ अपने ठाकुर के लिए चंद शब्द वे भी कुछ कहेंगे। आनंद कंद भगवान की, संत समाज की जय, इस पवित्र समाज की जय, पवित्र परिवेश की जय, महानिर्वाण तिथि की जय। हम लोग इस समय उनके अपने परम पावन गुरुदेव हृदय सम्राट प्रातः स्मरणीय श्री परम गुरुदेव भगवान जी का 35वां निर्वाण के अवसर पर उपस्थित हुए हैं। अनेक आश्रमों से त्यागी, विरागी, ज्ञानी, विद्वान, सन्यासीगण, महात्मागण हम लोग को कृपा करके आवाहन पर दर्शन देने की कृपा किए हैं और अपनी उपस्थिति से हमें धन्य धन्य किया है। और भी गण्यमान्य लोग जो कोई हों उन्हें भी मेरा नमन है और उन्हें हार्दिक अभिनंदन है। माताओं, बहनों, भाइयों को भी मेरा शुभ प्यार और आनंद है। यह निर्वाण का दिवस भगवान अपने जीवन में जो कुछ करके गए हैं, आए थे तो अल्मोड़ा के उस क्षितिज पर एक अरुणोदय हुआ, और जो अरुणोदय पश्चिम दिशा में जाकर के पूर्णत्व को प्राप्त किया, और फिर सारे संसार में ज्ञान का, प्रेम का स्रोत बहा दिया, झरना बहा दिया, प्रेम की नदी बहाया। जहाँ गए उनके एक दर्शन पर, उनके स्पर्श पर सबके हृदय हिल गए, सबके हृदय में हलोरें उठने लगे। सब नाना प्रकार के गीतों से उनका अभिनंदन, अनुरंजन करने लगे। क्या कश्मीर, क्या हिमाचल, क्या पंजाब, क्या हरियाणा, क्या बिहार, क्या बंगाल, सर्वत्र दृश्य हम लोगों ने अपनी इन तुच्छ आँखों से देखा था। और जैसे भगवान विश्वनाथ के दरबार में, जैसे ये आपके बैद्यनाथ के दरबार में लंबी कतार होती है मीलों की, और उनके सौगात में जो फूल, पत्र, पुष्प लिए हुए, वैसे उनके दर्शनों के लिए सारे मिष्टान,
माला, तमाम चीज़ें लिए हुए लंबी कतार उनके दर्शनों के लिए कि 2 मिनट भी वो तिरुपति भगवान का, वो विश्वनाथ भगवान की झलक। तो चूंकि संसार में सब मान्यता है, लेकिन अन्य जगह तो जड़ता है। तीर्थ जो है उस तरह से बोलता हुआ तो है, लेकिन संत जन तो, इसको भागवत में श्री कृष्ण भगवान ने कहा कि तुम प्रत्यक्ष जो संत हैं, जो त्याग वैराग्य ज्ञान से पूर्ण, तुम उन्हें मुझसे भी ज़्यादा प्रसन्न करो उनको। वो ज़्यादा प्रसन्न हो गए हैं तो मैं प्रसन्न हो गया। अगर उन्हें प्रसन्न नहीं कर सका तो मैं कभी प्रसन्न नहीं हूँ। ये श्री कृष्ण स्वयं कहते हैं। संतों के मध्य में, बड़े बड़े महर्षियों के मध्य में, मिथिलांचल में आई हुई थी, तो संतों का सामीप्य ही ऐसा था। जहाँ जहाँ वो गए थे उनके जीवन से बदलाव कोई तो लगता नहीं था। उसी रायपुर चौर में उनका आगमन हुआ था, उस तेजस्वी मूर्ति दिव्य विग्रह का, लेकिन अपने प्रेम पास में किस तरह से, कितना अपमान भी सहा, कितनी कठिनाइयाँ, कितना तितिक्षा किया, लेकिन अंत में सबको अपना हृदय खींच लिया सबका। उनका हृदय किसी से सटा नहीं, उन्होंने अपना हृदय को गिरफ्तार होने नहीं दिया, अपने हृदय को सुरक्षित रखा। अपने इष्ट के ध्यान में थे हुए, इष्ट के प्यार में खोए हुए थे और सावधान थे, क्योंकि ये दाना फकीर थे। जैसे रामकृष्ण महाराज हैं, वो भी दाना हैं, वो भी और बिल्कुल वो मस्त भी हैं, लीन होने वाले भी हैं। विवेकानंद स्वामी वो दाना फकीर हैं, दाना संत हैं, महात्मा हैं, जो अंदर से होश हवास रखते हुए बाहर से व्यवहार करते हैं। और रामतीर्थ हैं जो कि बाहर भीतर दोनों तरफ से दीवाना हो गए हैं, उस सत्य को पाकर मंसूर की तरह, समस्तबरेज की तरह और बड़े बड़े आले फकीरों की तरह। तो उनमें वही दिव्य मस्ती झलकती थी। उनकी वाणियों में इतना माधुर्य था, इतना रस था कि सुनने वाले मंत्रमुग्ध होते थे। इच्छाएं नहीं होती थी, लगता नवजीवन दे दिया कानों को, सारी इंद्रियों को। थकान का नाम ही नहीं हो रहा था, नहीं होता था। इसलिए एक एक शब्द जो उनके श्रीमुख से श्रवण हुआ है, लगता है कि पत्थर की लकीर पर जैसे खींची हुई लकीर चिरस्थायी हो जाती है, उस तरह से आज तक पड़ा हुआ है। जब जब संस्मरण आता है तो आँखें उमड़ आती है, याद आती है, और फिर उनकी याद से उनका दिव्य तस्वर भी ख्याल में आता है। क्योंकि ये हरनेश्वर भगवान के ध्यान में थे, अपने उस महाज्ञानी गुरुदेव के अनवरत ध्यान में थे, और उसी रूप में सारे संसार की सेवा कर रहे थे। जो जो उनका स्पर्श में आया, व्यवहार को भी उन्होंने दुरुस्त किया। जहाँ जहाँ व्यवहार में स्खलनता, पति पत्नी के बीच, भाई भाई के बीच, और जहाँ भी जिसमें सरकार प्रशासन जनता के बीच, जहाँ जहाँ जो मसला उपस्थित हुआ था समाज के बीच, अपने परिवेश में, उन्होंने इस कदर से उसका समाधान दिया, प्रश्नों का इस तरह से जवाब दिया, सुनकर हैरत में आ गए, सभी चकित हो गए, बड़े आनंद आया और समस्या का समाधान हो गया। बहुत कम समय बचा है, आप सब संवेगी जन हैं। उनकी प्रेम की कहानी, संतों की प्रेम की, सब संतों की बड़ी बलिहारी, सब संत धन्य हैं। महाराज लोग का दर्शन जो मिल रहा है, ये संतों के सपूत हैं। इन्होंने तपस्या के भाग को आप लोग के हृदय में भी दिया है। वैसे ही परम गुरु भगवान और सभी महापुरुष जो हैं, हम आर्या बच्चों पर भी उनका कुछ न कुछ तो आया ही है, त्याग तप। इसलिए उसी के बल पर संसार में हम भी सत्कर्म करेंगे, उनके बताए मार्ग पर उनके सिद्धांत को, प्रेम को धारण करेंगे। आधे घंटे के लिए भी कोई हमसे मिले तो उनके दिल में अमृत भर दो, ऐसा परम गुरु का संदेश भगवान का था। कोई तुम्हारे पास से विष लेकर नहीं लौटे, ध्यान रखना, इसमें सावधान रखना। तुम सबको हृदय को उल्लसित करो, तुम भी आनंदित रहो, ध्यान भजन करते हुए, गुरु दरबार की सारी बातों को जानते हुए। इसलिए दरबार तो अमृत का स्वरूप और भगवान का ही निर्वाण, सबों के कल्याण के लिए हुआ जीवन पर्यंत। उन्होंने देह बदल करके संसार में अपनी ये रूप में कृति फैला दिया है कि संत कैसे होते हैं, कितना सहज सरल और सबके लिए हितकारी होते हैं। इतना कह करके मैं श्री गुरु भगवान की चरणारविंद में कोटि कोटि नमन करता हूँ और आप सबों के भी नमन करता हूँ। बोली श्री सद्गुरु भगवान की जय। और भाषा लूली हो रही है, लंगड़ी हो रही है, तो ऐसे भाव के धनी हैं। ऐसा उनके व्यक्तित्व का ऐसा ही नज़ारा था। एक बार प्रोसेशन में जा रहे थे और बड़ी लंबी जुलूस थी, काफ़ी लोग थे उसमें, तो बड़ा ही समारोह और मंच सजाया गया था। उसमें एक बड़ा काला कलूटा सा भगत बिहार के देहातों में ऐसे कपड़े फटे हुए थे और नाच रहा था। ऊपर से देख रहे थे, रहना कहीं था, बड़े ठाठ से रहने का इंतजाम होता था,
और उसको बुला के उन्होंने कहा बेटा तू अपने घर ले चल। तो वह हैरान हो गया, कहा महाराज जी मेरे घर? कहा कि हाँ तेरे घर चलूँगा। और उसका घर गांव से बाहर था। कहा मेरा घर तो बाहर है लेकिन है ना कहीं मैं चलता हूँ। और पूरे प्रोसेसन को ही मोड़ दिया उन्होंने। लोग हैरान हुए कि उधर कहाँ जा रहे हैं। और वह हरिजन था गांव का। उसको पूछा कि नाम क्या है? तो कहा गोपी चमार। कहा नहीं गोपी भगत, गोपी चमार नहीं। भगवान का बच्चा कभी छोटा नहीं होता। और वो रोए जा रहा कि भगवान मेरे घर जाएंगे भला? इतने बड़े लोगों के घर में इतने बड़े बड़े लोग उनके भक्त हैं। और गए उसकी झोपड़ी में, उस प्रोसेसन से लौट के जाके बैठ गए। गंदा सा चीथड़ा था और वो रोए जाए। कहता रो मत तू। और फिर क्या घर में कुछ है क्या? वो गरीब बेचारा इतना सा चावल मांगा, कोई चावल है? लिया कटोरी में चावल, और उस चावल को चुटकी से खाया और दे दिया कि ले जा अपने बच्चों को एक एक दाना बांट दे और पाँव धो ले और घर में छीट दे। फिर कितनी देर रहे। लोगों ने कहा कि जब मैं इस गांव में आऊं तो सबसे पहले मुझे इसके घर पर रुकना, और इसको आज से चमार कोई नहीं कहेगा, ये मेरा गोपी भगत रहेगा और यह सबसे पुराना मेरा भक्त है। थोड़े ही दिनों के बाद उस चावल के दानों से और उनके चरणामृत के छींटने से ऐसा बरकत हुआ कि वहाँ पर कुछ ही वर्षों में घर उसका पक्के का बन गया। वो धनी भी हर तरह से संपन्न हो गया और फिर उसका जीवन ही बदल गया। ऐसे कृपालु थे वे, तो उनके उस कृपा का कोई गिनती नहीं, शुमार नहीं है। इतने दयालु थे कि एक कुतिया किसी बकरी को भगाई जा रही थी, वो कुतिया को भगा के उस बकरी को पहुंचाने उसके घर चले गए और रात में कुतिया को भगा दिया और आंख बांध के उसको बाहर छोड़ दिए। और छोड़ने के बाद रात में कहने लगे यहाँ तो उसको टाइम पर खाना देते थे तुम लोग, दूध देते थे, आज वो क्या खाएगी? अब वहाँ तो होटल के ऐसे मांस के टुकड़े खाएगी, 10 ठोक कुत्ते नोचेंगे उसको, और बेचारी का मैंने सुख छीन लिया, इतना मैं क्यों नाराज हो गया। और रात में अपना खाना छोड़ दिए और सारी रात बिस कुतिया करते रहे। सवेरे कहने लगी बता मेरा दिल कितना कोमल है, उस शैतान कुतिया के लिए भी रात भर मेरी चैन हराम हो गई। इतना दयालु हृदय था, जिस संत के लिए कहते हैं कि नवनीत समाना। अब वो किताबों में हम पढ़ते हैं, हमने आंख से देखा है, और ऐसा हृदय था, सबके प्रति सुहृद थे और सबके प्रेमास्पद थे। मैं अपने बगल में बैठे हुए मैं भीष्म पितामह कहता हूँ, हमारे बीच में हैं जो हम लोगों की उम्र के जब से जीवन हुआ है तब से गुरु महाराज के दीक्षित रहे हैं। ये छोटी उम्र में हम लोगों ने बड़ी सेवा की है। ये बाबा जी बिल्कुल चंद शब्दों में गुरु महाराज जी के लिए 2-4-10 भाव अपने ऐसे कुछ कहेंगे। बहुत बूढ़े 94 वर्ष की उम्र में भी, और ये चल के अभी वहाँ से आ गए। तो ये मैं बाबूजी कहता हूँ, मेरे धर्म के पिता हैं और आपके बीच कहेंगे। बस 2-4 मिनट और आप बर्दाश्त कर लीजिए, मैं इनसे आग्रह करता हूँ। लेकिन मेरा शर्त कि मैं अकेले ही बात करूँगा। मेरा बड़ा आदमी था, मैं नौजवान था, दुनिया का ज्ञान था नहीं, की बात बता रहा हूँ। मेरा बात तो जानता नहीं था, ऐसे ही हम पढ़ लेते थे, हमको नहीं पता था कि गीता भी हम पढ़ रहे हैं। 2-3 जब गुरु महाराज जी का प्रोसेसन हुआ तो उस टाइम हमको भी लोग ले गए वहाँ पर। अनजाना जैसा था, तुम्हारा लोगों को देखा, मैंने भी देखा। जैसी गुरु महाराज जी को पता सा छत्र वगैरह लगा करके देखा, जैसे
मैं इतनी आवाज कर सकती गुरु महाराज जी की जय करते कि मैं ठेका गया किसको था उसका बाउंड्री करता है और वहाँ मैं खड़ा हूँ। जब होश आया तो देखता हूँ कि मैं खड़ा हूँ, कांटे उनके डर गए थे तो चंदा कोई नहीं हुआ। फिर वहाँ से मैं भागा तो बसी करेजी चला गया और वहाँ मारा हाथ में ले करके मैं ये सोच रहा था कि अगर ये हमारा गुरु महाराज तो हम जानते नहीं थे, अभी बोल रहे हैं कि इनके बिल्कुल सही हालत में अगर पढ़ा ले तो मैं समझूंगा कि मैं कर रहा हूँ। अब उनकी लीला कहें कि क्या कहें, जैसे कृष्ण आ रहा था मैं खड़ा था वैसे क्या और बिल्कुल अंतर्मुख हो गया था। कहीं सोचता होगा कि क्या हो रहा है। जब ये पढ़ा है तो देखते हैं कि गुरु महाराज जी हाथ ऐसे केवल मुस्कुरा रहे हैं। मैंने चक उनके हाथ में दिया और गुरु महाराज जी ने मुस्कुरा चुकी। मैं तो वहाँ से भागा और सीधे आसन पर चला गया। मैंने कहा कि मेरे कल्याण में कोई अंतर नहीं है, जरूर मुझे उठा लेंगे। वहाँ पर भी आश्रम में 2-3 दिन रहा हमारा कष्ट हुआ। जाने मैं तो कोई नहीं था कि मैं बिल्कुल परेशान होती, इतना देरी हो रही है, मैं नौकरी कर रहा हूँ और फिर भी होता है ऐसा। वहाँ जो बड़े तो भाई से आपको बहुत परेशानी है, जाके वहाँ पर बैठे वहाँ गए 5-7 आदमी और भी बैठे हुए थे उपदेश लेने के लिए। फिर मैं अंतर्मुख हो गया। उसके बाद चेतना वापस आती है तो देखते हैं क्या कि कोई भी नहीं है, तब से खाली है। मैं बेढंगा आदमी तो सही था, थाली में कुछ रखा हुआ था मालूम है। हम सीधा का चले गए, बोले मैं तो आता ही नहीं था, सावधानी भी नहीं क्या होगा। बैठो बैठ करके जैसा पूछे कि कुछ कहना है क्या नहीं, तो बोले हम कहा कि हाँ कुछ कहना है, लेकिन अकेले में एकांत मुझे चाहिए। तो वहाँ हो गया सब सामने बोल कर सब जा रहे, मैं जा रहे कहीं भी बात थोड़ी सी बात बता रहा हूँ तो बताते बताते कब मेरा मन बदल गया मैं नहीं जानता हूँ। और मैंने उपदेश ले लिया और उसको से उन्हीं के नाम पर इतनी उम्र हो गया के बाद में जिंदा हूँ, मेरा परिवार भी जिंदा है, सब सुखी है, हमारे बाल बच्चों को भी उनका आशीर्वाद है, आशीर्वाद से सब कार्य कर रहे हैं। यह उनकी बड़ी कृपा है। उन्होंने आज तक मेरा जीवन को तो बनाए रखा। उनके सारी लीलाओं को मैंने देखा, नजरों से सुना, कई बातें प्रवचन में आपको टिका दिया था, कहने की जरूरत नहीं है। मैंने अपनी कहानी कही, आज भी उन्हीं किया है। उम्मीद है कि आपकी जो मस्करी है वो भी वो निवार देंगे। इन्हीं 2 शब्दों के साथ सुना समय बिल्कुल पूरा हो रहा है। मैंने पुस्तक में भी छापा था, इतने बड़े अधिकारी होकर एक बार की चर्चा इनके मुंह से सुनी थी। ये उस समय बोकारो के डीएम थे, आ रहे थे, शाम को कोई परेशान होकर उसकी गाड़ी खराब हो गई थी। इन्होंने रोक के और उसे अपना परिचय नहीं बताया और उसके नीचे सो के उसका चक्का खोल के और तमाम उसका काम कर दिया और उसको जाने लगा। जब पूछा कि कहाँ से आप हैं, कौन, कहा मैं एक सामाजिक कार्य करता हूँ। आया, उसको रहा नहीं गया, देखा इनकी गाड़ी को तो जिलाधिकारी बोकारो लिखा हुआ था, फट से पाँव में आ गया। मैं कोट करता हूँ दूसरे प्रवचनों में जगह में कि बड़ा हर कोई होता, बड़प्पन सब में नहीं होता है। बड़प्पन तो दैव कृपा है, संत कृपा है, शास्त्र कृपा है, जिसके चलते बड़प्पन आता है। तो आप उस बड़प्पन से घोषित हैं। आज के इस लोग के लिए क्या करूं,
ये 2 बज चुका है। मैं चंद 5 शब्द आप संतों के प्रति आभार व्यक्त करेंगे वो बच्चे, उसके बाद सब महापुरुष चलेंगे वहाँ भोजन के लिए। मैं उसको थोड़ा सा माइक देता हूँ। और देव भगवान कृपा करे मुझे दीन। लोग होते हैं कण भर और दिखाते हैं टन भर। मुझे देखो, मैं हूँ टन भर और दिखाता हूँ कण भर। जो होते हैं वो कभी नहीं दिखाते हैं। बड़े बड़ाई न करे, बोले न बड़े बोल, हीरा कबहू न कहे कि लाख टका मोरा मोल। हीरा कभी नहीं कहता कि मैं बहुत एक्सपेंसिव हूँ, वह अपने आप में एक्सपेंसिव है, यह हमें पता चल जाता है। महाप्रभु कहा करते थे कि जिससे भी मिलो इतने प्रेम से मिलो, देखना तुम्हारे व्यवहार से कोई दुखी होकर न लौटे। तुम सदगुरु के सपूत हो, उसका प्यार पाते हो, इतने प्यार से मिलो कि उसके अंदर अमृत उड़ेल दो। देखना तुम्हारे व्यवहार से किसी के अंदर विष न आने पाए, कोई दुखी नहीं हो, कोई किसी के मन में विषाद नहीं जागे। इसलिए सदगुरु का प्यारा होने के बाद, उनके चिंतन में उतरने के बाद व्यक्ति का जीवन ऐसा हो जाता है कि वह उनके याद में इस तरह गुम हो जाता है। कहते हैं रूह पे छा गया है कोई, दिल में समा गया है कोई, आप ही आप रह गए हैं, मुझको मिटा गया है कोई। और सदगुरु की जब याद रहती है तो एक भक्त कहता है, जब गम नहीं था तेरा गम में पड़ा हुआ था, गमगीन तेरे गम में गम से बरी हुआ हूँ। हंसता था रात दिन में, दिल में खुशी नहीं थी, रो रो के तेरे गम में अब खूब खुश हुआ हूँ। हंसता था लेकिन मेरा हंसना खोखला था, दिखावटी था, लेकिन जब तेरे याद में रोने लगा तो भीतर मन खिल गया, वो असली आनंद आया। और जब तक न धन दिया था तब तक गरीब था मैं, सब कुछ तुझे ही देकर अब खूब धनी हुआ हूँ, अब खूब धनी हुआ हूँ। यही सदगुरु भगवान जी के चरणों में विनती है कि प्रभु आपके चरणों में हम पूर्णतः समर्पित हो जाएं और हमारा समर्पण भाव इतना गाढ़ा हो जाए जिससे कि आप हमारे लिए सोचने के लिए, आप हमारे लिए सोचें, हम आपके लिए सोच के कितना सोच लेंगे। इसलिए सदगुरु ने हमारे को थामा है, हमारी बाह पकड़ी है, इसलिए हमें तरने में तो कोई बाधा नहीं है, बस वही पकड़े रहें। भटक भटक कर भी मैं तुम्ही तक पहुंचा, तेरा कर्म कि तूने भटकने न दिया। सदगुरु कभी भटकने नहीं देते। यही उनके श्री चरणों में विनती है कि प्रभु अपने चरणों में लगाए रखें। मुझसे बोलने में जो त्रुटि हो, आप संतजन हैं, विज्ञ लोग हैं, मुझे क्षमा करेंगे। यही बार बार सदगुरु के चरणों में विनती है कि उनके प्रति हमारा भाव दृढ़ से दृढ़तर होता जाए। बोल भगवान की जय, सरकार की जय।